सीमांचल वालों को आर्मी कैंप से कोई दिक्कत नहीं है। यहां की लोग रोजगार से परेशान हैं और आए दिन रोजगार के लिए वो प्रदेश को भटक रहे हैं। आर्मी कैंप से यहां के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग जो यहां के लोगों को, यहां के सरकार को, यहां पर जीते हुए एमएलए को, एमपी को बदनाम करना चाहते हैं और लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि वहां पर आर्मी कैंप क्यों नहीं बनने देना चाहते हैं वहां के नेता। तो उन लोगों तक मेरा ये सवाल अगर आप लोग पहुंचाने में मदद करें, उन लोगों तक मेरा ये जवाब अगर आप लोग पहुंचाने में मदद करें और बिहार सरकार से लेकर के हिंदुस्तान के तमाम उन लोगों तक ये मेरा आवाज अगर आप लोग पहुंचाने में मदद करें, मैं पूरे सीमांचल वासियों की तरफ से एक सवाल उन लोगों से पूछना चाहता हूं और एक जवाब उन लोगों को देना चाहता हूं। तो मैं तमाम सीमांचल वालों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस वीडियो को उन तमाम लोगों तक पहुंचाइए जो इस आर्मी कैंप के लिए सीमांचल वालों को बदनाम कर रहे हैं और यहां पर जो नेता लोग विरोध कर रहे हैं उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सीमांचल में किसी ने ऐसा नहीं चाहा है कि आर्मी कैंप ना बने। एक व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता है कि आर्मी कैंप ना बने। बस यहां के लोगों का रोजगार को लेकर के ये परेशानी पीछा नहीं छूट रही। यहां के लोग परेशान रोजगार से हैं। जिनकी जमीनें वहां पड़ रही है, उस जमीन में जो वो अनाज उगाते हैं उसको लेकर के वो लोग परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सालिक राही सीमांचल से। और दोस्तों सीमांचल बेटा, सीमांचल से एक गुहार है कि ये आवाज उन तमाम लोगों तक पहुंचे जो सीमांचल के लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, सीमांचल के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि वहां के नेता नहीं चाहते हैं कि आर्मी कैंप किशनगंज में बने। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि किशनगंज में ये जो आर्मी कैंप बनने जा रहा है, ये लगभग 250 एकड़ जमीन पर बनने जा रहा है। 250 एकड़ जमीन। और ये 250 एकड़ जमीन मामूली जमीन नहीं होती है, एक बहुत बड़ा इलाका होता है। और इस बहुत बड़े इलाके में आप सोच सकते हैं कि कितने सैकड़ों लोगों की जिंदगी पल रही है। सैकड़ों लोग जो बेघर हो जाएंगे, जिनकी जमीनें छिन जाएंगी, उनका अनाज कहां से उगेगा? क्योंकि सीमांचल में इतनी ज्यादा गरीबी है, इतनी ज्यादा गरीबी है, यहां के लोग इतने ज्यादा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, आए दिन दर बदर भटक रहे हैं, कभी इस शहर से उस शहर, उस शहर से उस शहर। मां बाप को छोड़कर बेटे कमाने चले जाते हैं, बीवी बच्चों को छोड़ करके पतियां कमाने जा रहे हैं। किसके लिए? सिर्फ रोजगार की तलाश में। इतनी ज्यादा यहां की हालत खराब है, इतना ज्यादा यहां के लोग बेरोजगार हैं, लेकिन सरकार और कुछ अंधे लोगों को यह दिखाई नहीं देता। किसी ने अभी तक आर्मी कैंप का विरोध नहीं किया है। मुझे कोई एक व्यक्ति नहीं मिला, मैं खुद सीमांचल से हूं, एक व्यक्ति मुझे नहीं मिला जो आर्मी कैंप का विरोध कर रहा है, बल्कि हर एक व्यक्ति का यह कहना है कि आर्मी कैंप बने लेकिन प्राइवेट जमीनों से हट करके थोड़ा सरकारी जमीन पर बन जाए, थोड़ा इधर उधर करा दिया जाए, जहां पर सरकारी जमीनें पड़ी है वहां पर जाकर के बन जाए। और सरकार से एक मेरा यह सवाल है कि अगर आर्मी कैंप वहीं पर बनाना है, वहां पर जो 250 एकड़ जमीन आपके जद में है, आपके दायरे में है, उन 250 एकड़ जमीन का सिर्फ मुआवजा से काम नहीं चलेगा। जो फैमिलियां वहां से बेघर हो जाएंगी, जिन जिन फैमिलियों को आप उजाड़ रहे हैं, उनको एक एक गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं दिला देते हैं? उनके फैमिली में से एक एक को गवर्नमेंट जॉब दिला दीजिए, सरकारी नौकरी दिला दीजिए, वहां के फैमिली वाले कभी भी विरोध नहीं करेंगे। और बात आती है सीमांचल के उन नेताओं पर जिनके ऊपर लगातार ये एलिगेशन, लगातार ये इल्जाम लग रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि वहां पर आर्मी कैंप बने, क्योंकि सीमांचल में घुसपैठी लोग जो बसे हुए हैं उनको वो लोग बचाना चाहते हैं। ऐसे तौसीफ आलम जो एआईएमआईएम के बहादुरगंज के एमएलए हैं, सरवर आलम जो एआईएमआईएम के कोचाधामन के एमएलए हैं, और किशनगंज के जो एमपी है डॉक्टर जावेद, उनके ऊपर लगातार इस तरीके से इल्जाम लग रहे हैं कि किशनगंज में जो घुसपैठी लोग हैं उनको बचाना चाहते हैं वो लोग। तो मैं उन लोगों से एक सवाल ये भी करना चाहता हूं और ये जवाब देना चाहता हूं कि किशनगंज में घुसपैठी अगर होते तो एफआईआर में बहुत सारे साबित हो गए होते, और सबसे पहला देश का एफआईआर जो हुआ वो बिहार में हुआ और बिहार के सीमांचल में सबसे पहले हुआ। एक भी घुसपैठी नहीं मिला सरकार को, ये जवाब था। अब मेरा सवाल ये है कि सरवर आलम से मेरी खुद निजी बात हुई है, मैं हूं, ये सरवर आलम है, मैं उनसे खुद बात किया हूं जो कोचाधामन के एआईएमआईएम से एमएलए हैं। वो ये कहते हैं कि मैं कभी भी आर्मी कैंप का विरोध नहीं किया हूं जो किशनगंज के क्षेत्र में बनने वाला है, मैं उनका कभी विरोध किया ही नहीं हूं। बल्कि मेरा सवाल यह है कि सरकार उनमें से हर एक घर को सरकारी नौकरी एक एक क्यों नहीं दे देते हैं? अगर सरकार उनको खुशी रखना चाहते हैं
वो चंद लाख रुपए मुआवजा देकर के क्या करना चाहते हैं? जो एक फैमिली को बेघर कर रहे हैं, वहां से उजाड़ कर कहीं और भेज रहे हैं, तो उन फैमिली का क्या होगा? उस फैमिली का रोजी रोटी कैसे चलेगा? जो 250 एकड़ जमीन से वो अनाज उगाकर खाते हैं, वहां के लोग क्या करेंगे? कहां से वो अनाज उगाएंगे? कहां से उनका परिवार चलेगा? और लोग विरोध इसीलिए तो कर रहे हैं ना कि वहां पर जो लोग बसे हुए हैं उन लोगों को सरकार रोजगार दे दे, वहां से वो लोग आसानी से चले जाएंगे, सरकार को जमीन दे देंगे। क्योंकि विरोध तो कोई नहीं कर रहा है, हर कोई चाहता है कि आर्मी कैंप बने। स्पेशली किशनगंज वासी ये चाहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के बॉर्डर से किशनगंज वालों को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा अगर वहां पर आर्मी कैंप बन जाता है। मैं खुद सीमांचल से हूं और मैं ये खुद चाहता हूं कि आर्मी कैंप सीमांचल में बने, किशनगंज के क्षेत्र में बने, लेकिन वहां से हटकर थोड़ा सरकारी जमीन पर बन जाए तो ज्यादा बेहतर होगा और वहां के सभी लोग यही चाहते हैं। मैं उन लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं जो लोग ये कहते हैं कि वहां के लोग उस आर्मी कैंप का विरोध कर रहे हैं और वहां के नेता विरोध कर रहे हैं। भाई, अगर तुम्हारा घर उजाड़ करके वहां पर कुछ बनाया जाए तो क्या तुम खुश रहोगे? क्या तुम खुश रहोगे? आसानी से बनाने दोगे? सोचिए कि तुम्हारा एक पूरा का पूरा गांव अगर उजाड़ करके वहां पर कुछ सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी स्टेडियम बना दिया जाए तो आप लोग क्या वहां पर खुश रहोगे? हालांकि आर्मी कैंप इस देश के हित में है, बनना चाहिए, हर हाल में बनना चाहिए, हम भी चाहते हैं कि बने, लेकिन वहां के हर एक परिवार को एक एक गवर्नमेंट जॉब दिला दीजिए, वहां के हर एक परिवार को एक सरकारी नौकरी दिला दीजिए या फिर कोई एक बेहतरीन रोजगार दे दीजिए। जो प्रदेश में जाकर के भटक रहे, बच्चों को घर पे छोड़ दिए हैं, मां बहन को घर पे छोड़ दिए हैं, उसी जमीन के भरोसे उन लोगों को एक एक सरकारी नौकरी दिला दीजिए, वहां की जमीन को आप ले लीजिए, आर्मी कैंप बना दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में फैला दें ताकि सभी को पता चल जाए कि सीमांचल वालों की परेशानी क्या है उस आर्मी कैंप को लेकर के, और सभी की आंखों से यह पर्दा हट जाए जो सीमांचल वालों को बदनाम करना चाहते हैं, किशनगंज वालों को बदनाम करना चाहते हैं, किशनगंज के तमाम नेताओं को बदनाम करना चाहते हैं। तभी हम लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंचाने में अगर आप मदद कर सके तो बहुत बहुत मैं आपका आभारी रहूंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। साथ ही में दोस्तों, सच के इस सफर में हमारा साथ देने के लिए आप पब्लिक की डिमांड चैनल को और पब्लिक की डिमांड पेज को जरूर